हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी खोलो और इस डायग्राम को देखो ध्यान से। तो पहली चीज़, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन और oogenesis का मतलब होता है मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम में शुरू हो जाता है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में शुरू होता है। लेकिन जो oogenesis है, ठीक है, वो फीटल लाइफ यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, लड़की पैदा नहीं हुई होती है, माँ के गर्भ में ही होती है, यूटरस में ही होती है, तभी स्टार्ट हो जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं कि ढेर सारे क्या होता है, आपके स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि आपका नंबर बढ़ाते हैं माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू। तो उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिनका नंबर क्या होता है 2n होता है, ठीक है, 2n होते हैं। 2n का मतलब है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये पहला बार मियोसिस करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहली बार मियोसिस हो रही है। तो पहली बार मियोसिस से दो बनेंगे, दो सेकेंडरी oocyte बनेंगे जो एन नेचर के होंगे, ठीक है, एन नेचर के। एक मिनट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, वो एन होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम उसमें होता है। अब जब दोबारा मियोसिस होगा तो उससे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है, जिसका नेचर एन होगा, चार बने, ठीक है, और चारों फंक्शनल है। इन चारों में डिफ्रेंसिएशन होगा और स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और चारों स्पर्म बनाएंगे, यानी कि फंक्शनल स्पर्म बनाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड फंक्शनल स्पर्म। और अगर हम यहाँ फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखो oogonia है जो कि 46 क्रोमोसोम होंगे, 2n नेचर का है, ठीक है। माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन होगा, अपना नंबर बढ़ा, उसमें से वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, प्राइमरी oocyte में, जो कि जिसका नेचर क्या है 2n है। और ये जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तभी हो रहा है, मतलब लड़की अभी पैदा नहीं हुई है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीज़न भी स्टार्ट हो गया है, मतलब प्यूबर्टी के टाइम में मेल में स्टार्ट होता है, फीमेल में तो जब बर्थ हुआ भी नहीं है तभी स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो गया है जो कि अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 पे, ठीक है। फिर बच्चा बच्ची पैदा होगी, बर्थ होगा, ठीक है, चाइल्डहुड में जाएगी, फिर प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी में क्या होगा, ओव्यूलेशन के ठीक पहले, कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के ठीक पहले पहला मियोसिस कंप्लीट होगा। देखो यहाँ पे पहला मियोसिस कंप्लीट हो रहा है जिसमें कि फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है जो कि छोटा सा होता है, जिसमें एकदम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और एक दूसरा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जिसमें मोटा ताजा साइटोप्लाज्म पूरा भरा होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। अब क्या होगा कि ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड करेगी और सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही स्पर्म मतलब बस फ्यूज़न होने वाला होगा उस टाइम जाके सेकेंडरी oocyte डिवाइड करती है और ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से इतना डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज़ इट।